कि आप सभी लोग जानते हैं आज जो हमारा फर्स्ट क्लास है, ठीक ना? और हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है। ईएमआरएस हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया या टीचिंग के लिए जो भी एग्ज़ाम है, ठीक ना? उसके बारे में हम लोग उसका पहले एक बार सब्जेक्ट डिटेल देख लेंगे। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊँगा, जो जितने सारे टीचर्स हैं, जो बैच बेचते हैं, जो बैच में जो चीज़ पढ़ाते हैं, वो चीज़ मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाऊँगा। बस आपको मेरे पे एक बार भरोसा करना होगा। आप एक बार भरोसा करके देखो, कोई भी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, आप उस चैप्टर को पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं 2 से 4 क्लास में कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आप उसका सेट प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ क्वेश्चन बनता है कि नहीं। मैं जो पढ़ाऊँगा आपको 80 से 85, 90 नहीं बोल सकता, 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 80 से 85% बिल्कुल आएगा। क्योंकि कोई माई का लाल ऐसा टीचर नहीं कह सकता, कोई भी टीचर्स ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ हम 100% हम जो पढ़ाए उसी में से आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो आयोग की बदनामी होगी, ठीक ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ पेड बैचेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब में, ठीक ना? पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एक होता है डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, और ईएमआरएस अभी इसका आया हुआ है, ठीक ना? इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बीपीएससी टीचर में भी ये काम करेगा, एनवीएस में भी आएगा, केवीएस में भी आएगा, सुपर टेट में भी आएगा, ठीक ना? अभी हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं। जो डी ट्रिपल एस बी है, वो डी ट्रिपल एस बी का आपका सिलेबस क्या हुआ, यहाँ देखिए बता रहे हैं, 1 मिनट। डी ट्रिपल एस बी जो हुआ, ठीक ना, उसका सिलेबस एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, ठीक ना? अब पेपर 1 में देखिए, पहले आप लोग इस बात को समझिएगा, इसका जो सिलेबस है सेम टू सेम ईएमआरएस का सिलेबस है। बस फ़र्क इतना है कि डी ट्रिपल एस बी में 200 मार्क्स का होता है, ठीक ना? और ये सेक्शनल कट ऑफ चला जाता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी में पहले क्या होगा, जनरल एबिलिटी चेक होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है? राइटिंग थोड़ा नहीं देखिएगा, मेरे पास अभी पेन नहीं है, 1 से 2 दिन में आ जाएगा, वो भी कंफर्म, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, बस 1 से 2 दिन समय लगेगा, ठीक है? उसके बाद फिर आता है आपका जीए, जीके जीएस, जिसको कि हम लोग जनरल जीके जीएस समझिए, एक तरह से जीके और जीएस, जिसमें सारा सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया, फिर करंट अफेयर हो गया। ये जो 6 सब्जेक्ट है वो आपके जीके जीएस में आते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, अर्थमेटिक आता है, जिसको हम लोग मैथ, ठीक ना, सीधा समझ लेते हैं, मैथ अर्थमेटिक आता है। फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश होता है, इंग्लिश होता है, और इंग्लिश के बाद अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश के बाद हिंदी होता है। लेकिन अब सुनने गौर करने वाली बात ये है, जो बच्चे एक बार दे दिए एग्ज़ाम वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं दिए वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान के चलिए 20 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ये भी आपका 20 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ये भी 20 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ये भी 20 नंबर का हुआ, ये भी 20 नंबर का हुआ। अगर आप एक बार रीजनिंग बना लेते हैं, आपने एक क्वेश्चन बनाया, 10 क्वेश्चन बनाया, 15 क्वेश्चन बनाया, आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन बनाए, सोचे कि थोड़ा टफ है, थोड़ा बाद में समय देंगे। क्या किया कि आप शिफ्ट होकर के आ गए जीके जीएस में। अब जब एक बार आप जीके जीएस में आ गए तो फिर आप दोबारा रीजनिंग देने के लिए नहीं जा सकते, ठीक है? मतलब आपको एक बार में ही क्लियर करना है कि क्या है, कैसे है, जो है बना करके निकलिए। इसलिए इसमें कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता, 120 के 120 130 के लमसम जाता है सोशल स्टडी का, ठीक है? कट ऑफ उतना ज़्यादा आपका नहीं जाता है, ठीक है? और रही बात, इसका सारा चीज़ है जो है टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? ये तो आपका हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट क्या है, कैसे है। अगर देखते हैं पेपर 2 में, तो पहला आपका आता है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 8 का बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास 9th पढ़ना है और क्लास 10th पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? 8 में आईएनएम, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो 8 क्लास का है, और 9th में देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री, और 10th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री हो गया। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है, क्लास 9th पहले पढ़ना है, क्लास 10th पढ़ना। ज्योग्राफी के लिए आप लोग पूरा निश्चिंत हो जाइए, ज्योग्राफी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसमें से 80 से 85% क्वेश्चन आएगा, एकदम निश्चिंत हो जाइए। एकदम इंडियन इंडियन पहले पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी एनसीईआरटी का बेस लेकर के पढ़ाऊंगा। और फिर अगर समय बचेगा, अगर ज़्यादा समय हुआ एग्जामिनेशन में, अगर ज़्यादा लेट हुआ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी फिर डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है?
वैसे आप लोग अपने से पढ़िएगा तो केवल 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़िए, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के आप लोग 6 to 8 जो वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है, छोटा मोटा उतना कुछ खास नहीं है, और जब वो हो जाता है तब आप लोग, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के आप लोग 11th और 12th की बुक पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग का है पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी में आपका आर्टिकल्स पूछा जाता है, राष्ट्रपति हो गया, उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, संविधान बना है, ये सब पॉलिटी हुआ। और पॉलिटिकल साइंस में कुछ और होता है, पॉलिटिकल साइंस में होता है लोकतंत्र की बातें होती है, ठीक है, राजनीतिक दल की बातें होती है, संघवाद क्या है, ये सब बात होता है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है। हालांकि पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी भी मैं पढ़ा दूंगा। पॉलिटी मतलब आर्टिकल वाला पार्ट, 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रहा बात पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको इसके लिए सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th करना है। अगर आप चाहते हैं तो 6 से 8 भी आप कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन ये बहुत छोटा है, बहुत पतली पतली किताबें है इसकी, आप लोग एक एक दिन में दो क्लास का पढ़ जाएंगे। 6 7 एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 8 2 दिन में आप लोग पूरा कंप्लीट कर जाएंगे। और रहा बात 9th-10th का, तो ये भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन कब, पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी वही पढ़ना है, क्लास 9th पढ़ना है, क्लास 10th पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा 11th भी पढ़ना पड़ता है और 12th भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब रही बात ये कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोग को पहले ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। अगर हो सके आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसके साथ में मैं रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैथ भी पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, और हो सके इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, बेल बटन भी दबा दीजिएगा। अब जो क्लासेस है वो 1 से 2 दिन के बाद आपकी रेगुलर हो जाएगी। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ के देखिए, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो आप फिर मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, फिर आके आप वीडियो भी देखने मत आना। ठीक है, लेकिन एक बार आप 2 से 3 वीडियो देख करके एक चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करके देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यही सिलेबस आपका ईएमआरएस का भी है, ऐसी बात ही नहीं है। ठीक ना, ईएमआरएस में भी यही चीज़ आता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। बस एक आईसीटी पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद आप बस आईसीटी जो हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक ये थोड़ा आ गया, और एप्टीट्यूड जो होता है, ये जो पेडागॉगी बोलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, 15-20 क्वेश्चन आ जाता है। आईसीटी पढ़ना, और एक एनईपी पढ़ना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। ठीक है, और रहा बात केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, ये इसमें भी यही चीज़ आता है, ज़्यादा इससे बाहर नहीं है। बीपीएससी भी हो गया तो उसमें भी यही चीज़ आता है। और एक चीज़, अगर आप लोग टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़े चाहे रो के पढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब 1 से 2 दिन के बाद क्लास रेगुलर होगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक ना, आप लोग देखिएगा, जो आपको पेड बैच में पढ़ाया जाता है वो चीज़ आपको यूट्यूब में पढ़ाया जाएगा। ठीक है।